हेलो एवरीवन। एजी इसे तकाने के साथ अपनी सारी टर्म्स ख़त्म करने को कहता है कि वो बहुत जल्दी तकाबा ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला है। सो इस फील्ड में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अगर बाकी सबको पता चल गया कि वो एक हाई स्कूल गर्ल के साथ डेट कर रहा है तो ये फिर तकाने के लिए काफ़ी बैड साबित हो सकता है। वैसे भी ग्रैंडपा को भी तो तुम अपनी बड़ी बहन बनने का प्रिटेंड करके धोखा ही दे रही हो। अगर उन्हें इस सारी सच्चाई का पता चल गया ना तो तुम्हारे डैड के साथ साथ तकाने को भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ये तो उसे जस्ट एक हफ्ते का ही टाइम देता है कि तब तक तुम तकाने से ब्रेकअप कर लो। ये सब कह के वो तो अब फिर वहाँ से चला जाता है। ये सुन के वो बेचारी एकदम शॉक ही रह गई थी कि अब क्या करूं। उसे तो परेशानी में कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे ये बात तकाने को बतानी चाहिए या नहीं। अब अगले सीन में हम तकाने, हाना और निकोला को सोमा के रेस्टोरेंट में ही देखते हैं। ये तो हाना का फेवरेट फूड बना के उसे देता है। साथ में ये भी नोट कर चुका था कि आज हाना सैड सैड लग रही है। अभी तक एजी वाली बात उसने इसे नहीं बताई थी। उसके पूछने पे भी ये उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर भी उसका मूड फ्रेश करने की ही ट्राई करने लगा था। अब अचानक एजी कॉल करके इसे ऑफिस आने को कहता है। तकाने वहाँ से जाने से पहले निकोला को वार्न करता है कि मेरे जाने के बाद तुम हाना के क्लोज मत ही जाना तो अच्छा है। उसके ज़्यादा ही निकोला हाना को फिर अपसेट देख के पूछने लगता है कि अगर तुमने मुझसे कोई बात शेयर करनी है तो कर सकती हो। वो एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी था। ये अब उससे यही पूछने लगती है कि अगर सबको मेरे और तकाने के रिलेशन का पता चल जाए तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा। इस बात का तो उसे भी नहीं मालूम था कि आखिर तकाने क्या रिस्पॉन्स देगा। अब निकोला इतना तो जान गया था कि ये उसे लेके ही परेशान है। सो वो उसे स्ट्रॉन्ग बन के रहने को ही कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम बस कॉन्फिडेंट ही रहना। दूसरी तरफ ऑफिस में तकाने एजी से कुछ सजेशंस मांगने लगता है कि अगर कोई लड़की डाउन फील कर रही है तो क्या करना चाहिए। ये भी उसे गिफ्ट्स वगैरह देने का ही मशवरा देता है कि यही बेहतर होगा। अब अचानक उसे एक आइडिया आता है, इसलिए फ़ौरन से वहाँ से जाने ही लगा था। एजी को तो पता चल जाता है कि ये ज़रूर हाना के पास ही जा रहा होगा। उसके बाद ये सीधा हाना के रूम ही पहुँच आया था। अब की बार फिर से ये एक डॉल लिए फिर रहा था जो कि वो स्पेशली डैड को ही देता है। वो भी खुशी खुशी इसे लेते रूम से चले जाते हैं। हाना तो अभी तक सरप्राइज ही बैठी थी कि ये साहब आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। वो तो बकायदा हाना के लिए बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स एज अ गिफ्ट लाया था। साथ में इन कड़वे कसीले ड्रिंक्स के बेनिफिट्स भी बता के उसे समझाने लगता है कि ये पीने से हमें अजीब ज़रूर लगते हैं बट ये हमें स्ट्रॉन्ग भी तो बनाते हैं ना। ऐसे ही लाइफ में भी हार्डशिप्स आती रहती हैं और उन्हीं की वजह से हमारी लाइफ आगे चल के बेटर हो जाती है। अब चाहे हाना ने उसे कोई भी बात नहीं बताई थी बट फिर भी वो उसे मोटिवेट करता है कि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सिचुएशन चाहे जो भी हो। हाना तो ये सुन के बहुत रिलीफ फील करती है कि चलो ये तो फिर हमेशा मेरे साथ ही है ना। एजी की बातें फिर से उसके माइंड में घूमने लगी थी पर अब इसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। नेक्स्ट डे एजी से मिलके ये उसे बता देती है कि तुम चाहे जो कह लो मैंने तकाना से ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तकाने अपनी टर्म्स मुझसे तोड़ना चाहता है तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकती हूँ। एजी तो ये सुन के सोच में ही पड़ गया था। उसने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ना, ऐसे थोड़ी ही ना किसी की बातों में आके ईजली तकाने से ब्रेकअप कर सकती थी। अब तो ये साहब उसे गुड बाय कहते वहाँ से चले जाते हैं। एजी को ढूंढते ढूंढते वो तो डायरेक्टर के रूम के बाहर ही पहुंच आया था एंड देन उनकी बातें सुनने लगता है। अब यहाँ पे एजी को उनसे काफ़ी डांट पड़ रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी तक इसने तकाने और हाना के साथ डेट करने वाली बात डायरेक्टर साहब को तो बताई ही नहीं है। वो उल्टा उसकी इनके सामने तारीफ करने लगता है कि तकाने प्रेसिडेंट की सीट संभालने के लिए एकदम परफेक्ट है, मुझे तो उसमें कोई खराबी नज़र नहीं आई। और वो जिस लड़की से डेट कर रहा है मुझे उसमें भी कोई फॉल्ट्स नज़र नहीं आई हैं, हालांकि मैंने उसका पता भी करवाया है।
अब इन जनाब का गुस्सा तो आसमान को छूने लगता है कि तुम जल्दी से तकाने की कमज़ोरी ढूंढो, मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि वो प्रेसिडेंट बने। इनकी सारी बातें अब तकानी ने सुन ही ली थी। वो ये भी जान चुका था कि इस साहब ने एजी को तो उस पर नज़र रखने के लिए ही हायर किया था। अब इस बात का वो उन्हें कुछ नहीं कहता है, बट वो ज़रूर नोट कर लेते हैं कि इसे हमारी सारी बातों का इल्म हो चुका है। बट एजी को तो फिर वहाँ से लेता चला ही जाता है। बाद में तक आने से वो सॉरी बोलता है कि मुझे आपकी प्राइवेसी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। साथ में हाना से मिलने वाली बात का भी इसे बता ही देता है कि मैंने उसे आपसे ब्रेकअप करने को कहा था, पर वो नहीं मानी। अब ये परेशान कि हाना ने मुझे इस बात का क्यों नहीं बताया। जी पे भी वो गुस्सा कर ही जाता है। वेल अभी तक उसने इसे जॉब से नहीं निकाला था एंड जल्दी से हाना के पास जाने लगता है। अब अगले सीन में हमें उसे हाना के पास ही दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पर हैरान हो के उससे पूछने लगता है कि तुमने इसी वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई थी। वो तो आगे से कुछ नहीं बोलती। उसका इससे बातें छुपाने के पीछे बैड रीज़न थोड़ी ही ना था। यहाँ पे अब ये उसे हक भी कर लेता है। अब इनकी ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। नेक्स्ट टाइम ये एक दूसरे से हर बात शेयर करने का ही डिसाइड करते हैं। अपनी गलती पे भी वो इससे अपोलोजाइज़ कर चुकी थी। अब फिर तकाने उसे घर छोड़ने ही जाने लगा था। अभी फ़िलहाल तो उसका मूड भी काफ़ी फ्रेश हो गया होता है। अगले दिन एक शॉप के बाहर तकाने को एक ड्रेस बहुत ही पसंद आती है। वो हाना के लिए बाई करने का सोचता है, बट आगे से उसे पता चलता है कि उसके कार्ड तो आज काम ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाना स्कूल में थी। इसने उसे भी मैसेज करके रात को अपने साथ डेट पे चलने को कहा था कि आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वही खरीद के दूंगा। इधर तकाने को अब रोड पे ही दिखाया जाता है, जिसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। बेचारा साथ में खुद भी फ्रीज खड़ा होता है। अब ये परेशान कि मैं क्या करूँगा। जो तकाने पहले किसी को कोई भाव नहीं देता था, आज खुद रोड पे आ चुका था। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। थैंक यू।